आज हमारे स्टिचिंग कोर्स की पहली क्लास है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सिलाई सीखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो में मैं जितनी भी चीज़ें आपको सिलाई सीखने के लिए दिखाऊंगी वो सारी चीज़ें बेसिक है और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप जाके ईज़िली परचेज़ कर सकते हो। सिलाई सीखने के लिए जो आपको सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है वो होती है सिलाई मशीन। ज़रूरी नहीं है आप कोई भी सिलाई मशीन यूज़ कर सकते हो, बट एज अ बिगनर, अगर आप बिगनर हो तो मैं तो कहूँगी आप ब्रदर्स का GS3 710 सिलाई मशीन लो। इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें बहुत सारे और भी स्टिचेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सिलाई मशीन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप इसमें बटन काज भी बना सकते हैं, पीको भी कर सकते हैं, फॉल भी कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइंस हैं जिससे आप डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। किसी भी तरीके का डिज़ाइन स्टिच की हेल्प से आप कर सकते हैं। अगर आपको इस मशीन की फुल डिटेल्स चाहिए, ये मशीन कैसे वर्क करता है और कितने सारे फंक्शंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगी। इस मशीन के साथ आपको एक फुट कंट्रोलर मिलता है जिसकी हेल्प से आप मशीन को चला सकते हो बहुत ही आसानी से। अब सबको पता है कि ये मशीन जो है वो इलेक्ट्रिक से चलती है और आप इसे ऐसे प्रेस करोगे और मशीन चलेगी। बहुत ही आसानी से आप इसे कैरी कर सकते हो, आप कहीं भी इसे बहुत ही आसानी से ले जा सकते हो। सो बिगनर्स के लिए ये मशीन बेस्ट रहेगी। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रदर्स की ये मशीन ज़रूर ले लें। तो सिलाई करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कपड़ा। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कॉटन का कपड़ा यूज़ करें। कॉटन के कपड़ा यूज़ करने से क्या होता है, उसमें फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है और बिगनर्स को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। तीसरी चीज़ हो गई हमारी सीज़र। कैंची का होना बहुत ही ज़रूरी है और एक बात का ध्यान रखें, जिस कैंची से आप कपड़े काटें उससे आप पेपर ना कट करें। चौथी चीज़ हमारी ये टेलरिंग टेप है। इसको मेजरिंग टेप भी कहते हैं, टेलरिंग टेप भी कहते हैं। ये 60 इंच का होता है। इसमें 1 इंच से लेके 60 इंच तक की मार्किंग होती है। अगर आपको इंची टेप देखना है, कैसे देखा जाता है ये नहीं पता है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। पांचवी चीज़ है हमारा टेलर चॉक। टेलर चॉक भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे आप एक टेलर चॉक का डब्बा ले लें जिसमें कि हर कलर का चॉक रहता है, जिससे आप अलग अलग कपड़े पे अलग अलग चॉक का यूज़ कर सकते हैं और इससे मार्किंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। छठी चीज़ जो है वो है ये टेलर थ्रेड। हर कलर का थ्रेड आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अलग अलग कपड़े आप सिलेंगे तो आपके पास अलग अलग कलर के थ्रेड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने ये डब्बा ख़रीद लिया है वैसे आप भी एक डब्बा ख़रीद लें और आप ऐसे बॉक्स ले सकते हैं जिसमें आप थ्रेड्स रख सकते हैं। तो हर कलर का थ्रेड होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। इसे हम बॉबी पिन कहते हैं और बिगनर्स के लिए खासकर ये बॉबी पिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप 2 कपड़े सिलेंगे और अगर आपको उसको अटैच करना है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। यहाँ पे मेरे पास 4 तरह की स्केल है। एक नॉर्मल स्केल है और ये एक कर्व स्केल है। ये स्केल जो है वो ज़्यादातर यूज़ आता है पैंट की जब आप ड्राफ्टिंग करोगे। फिर आपके पास ये स्केल होना चाहिए, 30 इंच का ये स्केल है, नॉर्मल स्ट्रेट स्केल। और फिर हमारे पास ये एल शेप का भी एक स्केल है। तो आने वाले क्लासेस में आप देखोगे कि हम इन सारे स्केल्स का यूज़ कैसे कर रहे हैं। फ़िलहाल ज़्यादातर जो यूज़ आता है स्केल, वो कर्व स्केल आता है और स्ट्रेट स्केल आता है। ये है ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर का यूज़ आप करते हैं ड्राफ्टिंग में। अगर आपको ब्लाउज़ की ड्राफ्ट बनानी हो तो आप इसी ब्राउन शीट पे बनाते हैं। इसमें एक साइड प्लेन होती है और एक साइड खुरदरी होती है। तो हम यहाँ इसमें प्लेन साइड पे ड्राफ्ट करते हैं और लोग इसका ब्राउन शीट की जगह लोग न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि ब्राउन शीट ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने तरीके के इलास्टिक का यूज़ हम स्टिचिंग में करते हैं। तो जो पहला इलास्टिक मैं आपको दिखा रही हूँ ये 1 इंच का है और ये इलास्टिक ज़्यादातर
पैंट में यूज़ होता है, लोअर बनाने में यूज़ होता है और शॉर्ट्स बनाने में यूज़ होता है, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ये जो दूसरा आप इलास्टिक देख रहे हो ये 0.75 इंच का इलास्टिक है और ये सूती का इलास्टिक है। ये ज़्यादातर बच्चों के पैंट में यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये तीसरा इलास्टिक जो आप देख रहे हो ये भी 0.5 इंच का इलास्टिक है और ये आप देख रहे हो ये 0.25 इंच का इलास्टिक है। इसका ज़्यादातर यूज़ गैदरिंग में किया जाता है। ये भी 0.5 इंच का इलास्टिक है और ब्लैक कलर का है और ये जैसा कि मैंने आपको इलास्टिक पहले ही दिखाया। अब हम बात करते हैं फ्यूजिंग पेपर की यानी कि बकरम की। सिलाई में बकरम का इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि जब भी हमें नेक फिनिशिंग करनी हो या कॉलर नेक बनाना हो तो हम बकरम का ही यूज़ करते हैं। बकरम यूज़ करने से कपड़े में एक स्टिफनेस आती है जिससे फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें जो एक साइड होता है वो खुरदरा होता है और एक साइड आप देख सकते हो जिसमें चमक है। इस तरफ से हम इसे पेस्ट करते हैं। तो जब भी हम मार्किंग करते हैं किसी भी डिज़ाइन की या नेक डिज़ाइन की तो वो हम खुरदरे साइड करते हैं और ये जो आप चमक देख रहे हो इससे ग्लू होता है इसके अंदर, तो आयरन से पेस्ट करके इसका यूज़ किया जाता है। तो ये रहा बकरम जिसका हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और बकरम में भी कई तरीके के होते हैं। तो ये तो पेपर फ्यूज़ बकरम था, तो ये भी एक तरीके का बकरम है। अभी मैंने आपको बकरम शीट दिखाया था और ये जो बकरम आता है वो स्ट्रिप में आता है। ये 1 इंच की इसकी चौड़ाई होती है और ये ज़्यादातर यूज़ बॉटम में होता है, मोहरी सलवार की मोहरी बनाने में और पैंट्स में यूज़ होता है और इसे हम पाइपिंग थ्रेड्स बोलते हैं। इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है जब आपको नेक डिज़ाइन बनाना हो या फिर आपको कोई भी बॉटम फिनिश करना हो तो उसमें हम इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसे हम स्टिच ओपनर कहते हैं। ये दिखने में जितना ही छोटा है उतना ही काम की चीज़ है। जब भी आपने कोई गलत सिलाई कर दी होती है और आपको निकालना होता है तो इसके हेल्प से हम बहुत ही आसानी से जो हमारी सिलाई है उसको उधेड़ सकते हैं और बहुत ही जल्दी इससे काम हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसे ट्रैकिंग व्हील कहते हैं और ट्रैकिंग व्हील का यूज़ होता है जब हमें कपड़े पे कुछ चीज़ें ट्रैक करनी हो। मान लो आपने फैब्रिक रखा और उसके बाद आपको पैटर्न रख के उस पर ट्रैक करना हो, ये उसके लिए यूज़ होता है। आयरन का भी बहुत यूज़ होता है स्टिचिंग में। जब भी आपको फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करना हो या आपको नेक फिनिश करना हो तो अगर आप आयरन करके करते हो तो उसकी फिनिशिंग ही कुछ और आती है और बिगनर्स के लिए आयरन यूज़ करके स्टिचिंग करना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप सिलाई कर रहे हो तो आपके पास हर तरीके की बटन्स होनी चाहिए, चाहे वो शर्ट बटन हो या फिर हुक बटन हो। तो मैंने यहाँ पे ढेर सारे बटन्स रखे हैं क्योंकि जब हम शर्ट बनाते हैं तो उसमें बटन्स का यूज़ बहुत आता है। तो आप बेबी बटन्स भी रखें, नॉर्मल शर्ट बटन भी रखें, साथ ही साथ आप हुक और काज भी रखें और ये जो चिटपिट बटन्स होते हैं वो भी रखें। इसका भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ आता है और हुक्स का ज़्यादातर यूज़ ब्लाउज़ में आता है। सिलाई सीखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बस इलेक्ट्रिक मशीन ही होनी चाहिए। आप कोई भी मशीन से सिलाई कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वो सिलाई मशीन यूज़ करें। अब तक मैंने जितने भी टूल्स दिखाए उन सब की लिस्टिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आपको इन सब के लिंक्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं सस्ते और कम दाम में। वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टिच विद बुलबुल को सब्सक्राइब करें। आने वाले क्लासेस में हम बेसिक से लेके एडवांस तक की सिलाई सीखने वाले हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक की सिलाई सीखने वाले हैं। बच्चों में आपको सारी तरीके की ड्रेसेस मिल जाएंगी और अडल्ट में ब्लाउज से लेके कुर्ती से लेके बॉटम तक। तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।